नमस्कार। इन लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, एक तरफ जहां भारत ने नक्सलवाद को खत्म किया, वहीं पीएम मोदी ने आज बौद्धिक नक्सलियों का भी जिक्र किया। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह समाज में अराजकता फैलानी चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो शायद एक विकसित भारत के निर्माण की कल्पना भी नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने आज लोगों से ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के 12 सालों की उपलब्धियों का भी समर्थन किया और कहा, अगर आप पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में हुए कामों को देखें, चाहे वो खेती हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सेवा का क्षेत्र हो, या तो तुलनात्मक अध्ययन से आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि लगभग 70 सालों में हुए काम और पिछले 12 सालों में बहुत तेजी से हुए कामों के बीच क्या अंतर है। चिराग पासवान ने यह बयान आज बिहार के पटना में पत्रकारों के सवाल पर दिया, जिसमें उन्होंने साफ किया कि एनडीए सरकार के कामों की तारीफ की और पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में 2047 में विकसित भारत के संकल्प को दोहराया और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उनका कहना है कि 1 करोड़ युवाओं को एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन फ्री कोचिंग छात्र छात्राओं को दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में अब नक्सलवाद खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ बौद्धिक नक्सलियों का जिक्र किया। उनका कहना है कि ये लोग समाज में अराजकता फैलाते हैं, इसमें सावधान रहने की जरूरत है और सावधान रहने की अपील की है। पीएम मोदी का निशाना हालिया सीजेपी का छात्र आंदोलन पर था, जिसके चलते सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भी छात्र आंदोलन शुरू हो गए थे। अब इसी के चलते जगह जगह पर लगातार पीएम मोदी के इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ चिराग पासवान पीएम मोदी के इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम बड़े नेता इस बयान को लेकर काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि देश में रह रहे, भारत में रह रहे लोगों को ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नक्सली कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आगे चलकर ये वाद विवाद किस दिशा में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।